जब नारद मुनि जी चल कर के आश्रम पर आते हैं तो कहा, महर्षि वाल्मीकि ने उनके चरणों में प्रणाम किया, उनके चरण धुलवाए, बैठने के लिए आसन दिया, आसन पर बैठा करके जो भी भोज्य पदार्थ आदि खिला सकते थे वो खिलाया। आज तो लोग जाते क्या कहते, चाय पी लो। पहले आश्रमों में जाते थे, गुरुकुलों में जाते थे, चाय की तो बात ही नहीं थी। क्या आता था, सबसे पहले जल, जल के बाद अगर छाछ का समय है तो छाछ, और दूध का समय है तो जोर से बोलो दूध। और यहाँ तो कहा ही जाता है, हरियाणा में तो, देशों में देश हरियाणा, जहां दूध दही का खाना। उनका आतिथ्य सत्कार कर लेने के पश्चात ओ मेरी माताओं कहते हैं, महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा, हे नारद मुनि, मैं जानना चाहता हूं किसके विषय में, मुझे किसी ऐसे महामानव के विषय में बताओ जिनके जीवन में सब प्रकार के गुण हो। गुण क्या है, मनुष्य में क्या क्या गुण होने चाहिए, ध्यान से सुनना। सबसे पहले का धैर्यवान, जिसे हम कहते हैं पेशेंस, धीरज। महर्षि मनु कहते हैं धर्म के 10 लक्षण है, और 10 लक्षणों में सबसे पहला लक्षण क्या है, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सकम क्रोधो दश धर्म लक्षण। सबसे पहला लक्षण है धैर्य। जिस मनुष्य के जीवन में धैर्य नहीं है, ध्यान रखना, उसकी बुद्धि कभी सद्प्रेरणाओं में बहुत जल्दी कार्य नहीं कर सकती, क्योंकि बुद्धि वहीं पर बहुत अधिक काम करती है जहां बुद्धि को शांति मिले। और जिनके मन में क्रोध अधिक होता है, जिनके मन में द्वेष अधिक होता है, उनकी बुद्धि कभी भी शांत रहती नहीं है। ध्यान से देखना। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, हे नारद जी, मैं जिनके बारे में जानना चाहता हूं वो धैर्यवान हो। दूसरी बात, दयावान, दया करने वाले। और मेरी माँ तो मैंने कहा था, लोभ की दृष्टि होती है, काम की दृष्टि होती है, मोह की दृष्टि होती है, क्रोध की दृष्टि होती है, अभिमान की दृष्टि होती है, पर एक होती है दया दृष्टि। और जिसकी दृष्टि में दया होगी फिर वो किसी के कष्ट को नहीं देख सकता, वो दया जागी जाएगी। वो फिर जो भी उसकी सामर्थ्य होगी, जो भी कुछ होगा और जिस विषय से जुड़ा हुआ होगा, वो तुरंत निकाल के दे देगा। किसी को वस्त्र चाहिए तो क्या कहेगा, ले जा। भोजन चाहिए तो ले बोले खा ले। किसी को धन चाहिए तो बोले ले जा। और कुछ ऐसे भी चालाक लोग होंगे, उन्हें बुद्धिमान कहा जाता है। बुद्धिमान नहीं होते, वो बुद्धि भ्रष्ट लोग होते हैं। अरे इनका तो यही काम है, तुमने दे दिया। मैं आपको कल की एक बात बताती हूँ। प्रयागराज में मैं थी, वहीं से चल करके मैं आ रही थी। तो वहां से कुछ व्यवस्था इस प्रकार की बनी कि मुझे ट्रेन पकड़नी पड़ी। मैं स्टेशन पर थी, सामान अधिक था मेरे पास। तो एक भैया वहां पर टहल रहे थे, कुली भैया। मैंने उनको नजदीक बुलाया और मैंने कहा, भैया मुझे जानकारी नहीं कि इसका जो A1 कोच है वो कहाँ आएगा, क्या आप मेरी इसमें सहायता करेंगे? उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं आपका सामान भी ट्रेन में चढ़वा दूंगा और बिल्कुल सीट के पास चढ़वा दूंगा, और वो शायद पीछे की तरफ आएगा। तो जैसे ही ट्रेन आकर के रुकी, संयोग से जहां मेरा सामान रखा हुआ था वो कोच उसी के सामने था। तो जैसे ही ट्रेन आई तो मैंने मुस्कुराते हुए उनसे एक बात कह दी। मैंने कहा भैया ये तो बिल्कुल सामने ही आकर के रुक गई।
मुझे पता नहीं था, अगर पता होता तो इतना पुरुषार्थ तो मैं स्वयं भी कर लेती। इतनी मेहनत तो व्यक्ति को खुद भी करनी चाहिए। तो देखो तुरंत वो भैया क्या बोलता है मुस्कुरा के। उसने एक बड़े गजब की बात कही और मेरे दिल पर लग गई वो बात। उसने तुरंत मुस्कुरा करके क्या बोला कि कोई बात नहीं दीदी, आप जैसों की वजह से हमारे घर का भी चूल्हा कम से कम जलता तो रहता है। मुझे तुरंत एक शिक्षा मिली कि कई बार हम लोग सोचते हैं कि ये पैसा व्यर्थ में चला गया, पर दुनिया में सबका काम किसी न किसी माध्यम से, जोर से बोलो, और कहते ना भगवान भूखा उठा तो देता है पर भूखा बस वो शायद इसी रूप में चलता है। कई बार हमें लगता होगा कि ये पैसा तो हम बचा लेते, भगवान कहता है तू यहां बचा लेता तो फिर मैं तेरा कहीं और लगवा देता, और तू अपनी इच्छा से लगा देगा उसमें आनंद है और मैं लगवाऊंगा उसमें कष्ट हो। मैं हॉस्पिटल के माध्यम से लगाऊंगा, कोर्ट कचहरियों के माध्यम से लगवाऊंगा, वो कष्टदायक है, पर तुम श्रद्धा से लगा दोगे तो आनंददायक है। तो कोई आकर के बुद्धि का प्रयोग करके क्या कहेगा, इनका तो यही काम है, तुम्हें देना नहीं चाहिए, इन पे दया नहीं करनी चाहिए। कई जगह लोग बोल देते ये बच्चे मांग रहे हैं ना जी, इनका पूरा का पूरा वो चलता है, रैकेट चलता है। मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, संसार में सब किसी न किसी माध्यम से कुछ न कुछ कर ही रहे। अब जो वो बुरा कर रहे हैं उसे देखने के लिए भगवान बैठा तो है, पर हम कम से कम हम अपनी तरफ से कुछ अच्छा कर रहे हैं तो का उसमें दया दृष्टि होनी चाहिए। तीसरी बात कही, उसमें करुणा हो, उसमें सेवा का भाव हो, वो वीर भी हो, वो धीर भी हो, वो गंभीर भी हो, ये सारे गुण उनके अंदर होने चाहिए। जब कहते मेरी माता महर्षि वाल्मीकि जी ने पूछा तो नारद मुनि जी ने आंखें बंद की, आंखें बंद करके ध्यान किया और ध्यान करके आंखें खोल करके कहते हैं, हे महर्षि वाल्मीकि, इक्ष्वाको वंश प्रभयो राम। इस समय तो इस पूरे के पूरे भूमंडल में इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए और राम नाम से जो सब जनों में विख्यात है, एकमात्र मेरी दृष्टि में वही ऐसे दिव्य पुरुष हैं जिनके जीवन में मैं ये सब गुण देखता हूं। इसका मतलब नारद जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी के गुणों को देख करके ही महर्षि वाल्मीकि को प्रेरणा दी। और कुछ लोग आपको मिलेंगे जो ये कहेंगे कि महर्षि वाल्मीकि जी ने तो रामायण को राम जी से पहले ही लिख दिया था। मेरी माताओं, यहाँ पर ये बात भी स्पष्ट हो जाती है कि रामायण जो लिखी गई वो रामचंद्र जी के जन्म के पश्चात लिखी गई, वो उनके जन्म से पहले। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। कहते हैं नारद मुनि जी ने राम जी के व्यक्तित्व का वर्णन किया और वो चले गए। तब कहते हैं ब्रह्मा जी से महर्षि वाल्मीकि का मिलना हुआ और ब्रह्मा जी ने भी महर्षि वाल्मीकि को यह प्रेरणा दी कि आपको राम जी का चरित्र लिखना चाहिए। और ये जानकर के आपको अच्छा लगेगा कि रामायण से पहले जितने भी ग्रंथ थे वो सब के सब वेद थे तो मंत्र के रूप में, और आगे उनकी व्याख्याएं हुई तो सूत्रों के रूप में। पर रामायण जिसे एक महाकाव्य कहा जाता है, काव्य कहते हैं कविता, कविता जिसमें छंद होते हैं, अलंकार होते हैं, जिसे गाया जा सकता है। जिस सृष्टि में हम बैठे हुए हैं, इस सृष्टि का सबसे पहला महाकाव्य अगर कोई है तो वो रामायण है, और सबसे पहले आदि कवि कोई है तो वो महर्षि वाल्मीकि है। बोलिए महर्षि वाल्मीकि जी महाराज की। कहते हैं मेरी माताओं, महर्षि वाल्मीकि ने ये निर्णय कर लिया मैं राम जी के चरित्र को
लिपिबद्ध करूंगा और कौन से छंद में लिपिबद्ध करूंगा, इसके पीछे भी एक घटना सुनाई जाती है। मैं उस घटना को सुनाऊंगी बस केवल, फिर हम आरती की तरफ बढ़ेंगे।